Hello, all of you. Myself, Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे वो सब आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, जो कि हमारा है एबी टाइप स्ट्रक्चर। एबी टाइप स्ट्रक्चर है और हम लोग जिस स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ZnS स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड ZnS स्ट्रक्चर। ZnS टाइप स्ट्रक्चर को आज हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं यार पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमको क्या पता होना चाहिए, यहां पे कैटायन टू एनायन रेशियो कितना है। कैटायन टू एनायन रेशियो इज 1:1। ठीक, एबी टाइप का क्रिस्टल है, यानी जितने कैटायन प्रेजेंस होंगे उतने ही एनायन प्रेजेंस होंगे। तो कैटायन टू एनायन रेशियो इज 1:1। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज कि हमारा जो ZnS स्ट्रक्चर है वो किस तरह की यूनिट सेल बनाता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह की यूनिट सेल होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है ना। तो ZnS has FCC स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर। ठीक, ये चीज समझ आ गई, FCC होता है। अब हम लोग जैसा जानते हैं कि FCC यहां पे आयनिक कंपाउंड है, तो एक कैटायन है एक एनायन है। अब FCC में कौन कौन सी जगह पे हमारा कैटायन प्रेजेंस होगा और कौन कौन सी जगह पे हमारा एनायन प्रेजेंस होगा, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा FCC जो लैटिस है ना, उसका फॉर्मेशन कौन करता है। FCC लैटिस का फॉर्मेशन कौन करता है, हम सबको पता है। जो आयन जिस आयन का साइज ज्यादा बड़ा होता है वही फॉर्मेशन करता है हमारे लैटिस की, यानी हमारे यूनिट सेल की फॉर्मेशन जो आयन बड़ा होता है वही करता है, ठीक है ना। और छोटा आयन हमारे वॉइड्स में कहीं पे होता है। ठीक, तो यहां पे ZnS के केस में विच इज कैटायन एंड विच इज एनायन, जनरली एनायन हमारे कैटायन से बड़े होते हैं, ठीक है ना। जनरली एनायन आर बिगर देन कैटायन इन साइज। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ FCC कौन करेगा, S2- आयन forms FCC स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और लैटिस, ठीक। अब FCC का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, S2- आयन, यानी हमारा एनायन फॉर्मेशन कर रहा है हमारे लैटिस की। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारी यूनिट सेल। ओके, तो ये होगी हमारी यूनिट सेल विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। मैं पहले भी ये सब बातें बता चुका हूं। अब FCC स्ट्रक्चर है और S2- आयन FCC स्ट्रक्चर बना रहा है, तो S2- आयन यानी हमारा एनायन कहां प्रेजेंट होगा, एक तो कॉर्नर्स पे होगा, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंस होगी S2- की, क्योंकि FCC का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। ये होगा मेरा S2- आयन। नाउ और कहां होगी प्रेजेंस, S2- आयन की प्रेजेंस और कहां होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी सभी फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंस होगी, यानी पीछे वाले फेस के सेंटर पे, आगे वाले फेस के सेंटर पे, ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, नीचे वाले फेस के सेंटर पे, राइट वाले फेस के सेंटर पे और लेफ्ट वाले फेस के सेंटर पे। All these face centers are occupied by our anion. Okay, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कैटायंस की प्रेजेंस कहां पे होगी। कैटायंस की प्रेजेंस कहां पे होगी, देखो अब यहां पे क्या है, कैटायन टू एनायन रेशियो क्या है, 1:1। ठीक, तो जितने कैटायन है उतने ही एनायन होंगे। तो ऐसी कौन सी वॉइड है जिसका नंबर जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर जस्ट इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। बट यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में
चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायंस हमारे प्रेजेंस होते तो ये वाला केस NaCl टाइप नहीं हो जाता, ठीक, ये वाला केस NaCl टाइप क्रिस्टल हो जाता। अगर NaCl टाइप क्रिस्टल हो जाता तो हम लोग इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं, हम लोग उसी में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे कैटायंस है उनकी प्रेजेंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे नहीं होती है, तो भैया कहाँ होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं जस्ट डबल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, जस्ट डबल होते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बराबर, कैटायन और एनायंस के रेशियो चाहिए बराबर, यानी कैटायंस की प्रेजेंस और एनायंस की प्रेजेंस इक्वल नंबर में होनी चाहिए। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो जस्ट डबल होती हैं। तो भैया क्या करें, तो करते हैं ये कि जो भी हमारे कैटायन हैं यानी Zn2 प्लस आयन है वो ऑक्यूपाई करता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, ठीक है ना, ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या हुआ, एक पे प्रेजेंट होगा, एक पे प्रेजेंस नहीं होगी, फिर दूसरे पे प्रेजेंस होगी, फिर चौथे पे प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है ना, अल्टरनेटिवली। यानी इट मीन्स दैट इज दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टी, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हाफ ऑफ, मतलब जो भी हमारे कैटायन है वो सिर्फ आधी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हमारे ऑक्यूपाई करना होगी, ठीक है ना, आधी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रही होगी, तभी तो Zn और S का जो कैटायन और कैटायन टू एनायन रेशियो है वो 1:1 की फॉर्म में आ पाएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, ये चीज समझ आए किस तरीके से हम लोग कैटायन टू एनायन रेशियो 1:1 लेके आएंगे। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जस्ट डबल होती हैं, बट हमको लाना है कितना, इक्वल नंबर, डबल नहीं लाना है, इक्वल नंबर लाना है। तो अल्टरनेट फिक्स करा दी, मतलब अल्टरनेट वॉइड्स में Zn2 पॉजिटिव को रख दिया तो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होती है। अब ये कह दो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हमारी ऑक्यूपाई कराई है वो अल्टरनेटिवली क्यों कराई है, एक साथ करा देते। अब भैया खुद सोचो, एक साथ अगर करा देते तो एक साइड में हमारा होता एटम्स, दूसरी साइड होती खाली, तो वो अनस्टेबिलिटी को शो करता। स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो भी है हमारी वो अल्टरनेट ऑक्यूपाई कराई है हमारे कैटायन से, ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ठीक, नंबर ऑफ S2 माइनस आयन इन यूनिट सेल, ठीक, और नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन इन यूनिट सेल, ठीक, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है ना नीचे तक कंप्लीट, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब हमारा यहाँ पे जो भी हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो S2 माइनस आयन कर रहा है। अब S2 माइनस आयन फॉर्मेशन कर रहा है तो भैया क्या होगा, कहां कहां प्रेजेंट होगा, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और 6 सेंटर फेसेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक। तो कॉर्नर्स है हमारे 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, फेसेस है हमारे 6 जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4, ठीक। अब हमारे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब नंबर ऑफ हमारा जो कैटायन है वो प्रेजेंस कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है जस्ट डबल, है ना। तो 4 का 8 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड है, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल है यहाँ पे 8, बट फिल्ड कितनी है, 2, मतलब कि आधी, नॉट 2, हाफ। अगर हमारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती है एक यूनिट सेल में, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट कहां होती है, बॉडी के डायगोनल पे, ठीक, बॉडी डायगोनल पे। तो यहाँ पे 4 बॉडी डायगोनल है और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड की प्रेजेंस होती है। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से एक ही फिल्ड अप है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से आधी ही फिल्ड अप है, तो 8/2 यानी 4 हमारी फिल्ड अप है। तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस भी हो जाएंगे, हमारे कैटायन भी हो जाएंगे 4, ठीक।
इतनी हो गई हमारे नंबर्स की बात। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे विच इज अवर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस n और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस n। ओके, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किस चीज को समझते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? किसी एक एटम को जितने आसपास एटम्स सराउंड करे हुए हैं, उसको टच कर रहे हैं, उतने ही नंबर होते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने एटम्स लगे होंगे, जितने एटम्स आसपास टच कर रहे होंगे, उतना ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं S2 माइनस n के लिए। S2 माइनस n के लिए क्या होगा? देखो S2 माइनस n हमारे एक तो कॉर्नर में प्रेजेंट है और एक फेस सेंटर में प्रेजेंट है, तो एक कोई S2 माइनस n ले लो, एक को S2 माइनस n ले लिया। ठीक, अब S2 माइनस n के आसपास Zn2 प्लस कितने प्रेजेंट होंगे, कितने Zn2 प्लस हमारे कैटायंस की प्रेजेंस होगी। तो कितने प्रेजेंस होंगे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है, अल्टरनेटिवली होगी, तो यहां पे एक प्रेजेंट होगा। दिस इज अ बॉडी डायगोनल। अगर हम लोग यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल बनाए तो एक कुछ यहां पे प्रेजेंस होगा। ठीक, अब एक यूनिट सेल तो होती नहीं पूरे सॉलिड में। ठीक, एक यूनिट सेल तो नहीं होती पूरे सॉलिड में, चारों तरफ हर तरफ यूनिट सेल्स लगी होती है, तब जाके एक सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे इसके हर तरफ यूनिट सेल की प्रेजेंस है एक, और ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट सेल है। ठीक है ना, तो यहां पे एक प्रेजेंट है, एक इधर वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, एक नीचे वाले साइड पे प्रेजेंट होगा, और एक इधर वाले साइड पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है ना। तो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो एक जो हमारा ये है, एक देखो सही से समझो, कंफ्यूज मत होना। ठीक, कंफ्यूजन मत लाना अपने अंदर, बिल्कुल भी समझना है। देखो एक जो हमारा कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल से डिवाइड होता है। हम सबको पता है एक कॉर्नर हमारा 8 यूनिट सेल से डिवाइड होता है। 8 यूनिट सेल से डिवाइड होता है, तभी तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना एरिया आता है ना। ठीक, 8 यूनिट सेल से डिवाइड होता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 8। लेकिन नहीं, 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में हमारे कैटायंस प्रेजेंट है वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो यानी 4 यूनिट सेल में तो मिलेंगे, 4 में इस पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो 4 में मिलेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा Zn2 S2 माइनस n कितना हो जाएगा? 4। समझ आ रही बात? क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में हमारे अल्टरनेटिवली कैटायंस की प्रेजेंस है ना। तो 8 अगर कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर से एक कॉर्नर हमारा 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो उसमें से 4 ही ऐसे यूनिट सेल होंगे आसपास जिनमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इस वाले एटम के पास में प्रेजेंस होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस n। अब Zn2 प्लस n टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हम सबको पता है कि 4 एटम से मिलकर बनती हैं। 4 एटम्स जब कंबाइन करते हैं आसपास, तो उनसे मिलके एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन 4 एटम से मिलकर होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स भी 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड भी 4 हो जाएगा। ओके, ये रहा हमारा इस चीज की बात। समझ आई? ठीक है, ओके, समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पर पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, मैं जितना हो सकेगा मैं आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है? ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आ गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग अगर देखें तो जो इसी बेस पे, इसी ZNS टाइप स्ट्रक्चर के बेस के ही स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे CuCl, CuBr, CuI एक्सेट्रा। ये सारे हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो इसी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ZNS टाइप स्ट्रक्चर। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ZNS टाइप स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है ना,
तो ये हो गया हमारे एबी टाइप में ZNS टाइप स्ट्रक्चर की बात, ठीक है ना। अब जो मेन चीज है ZNS टाइप स्ट्रक्चर में, वो चीज आप लोग देखिए जिसपे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू दी नोट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके, ठीक है। नाउ हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे ZNS टाइप स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कि भैया ZNS टाइप में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। अब देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी हमारा ZNS टाइप स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। ZNS टाइप स्ट्रक्चर जो भी नेचर में हमारा एग्जिस्ट करता है वो दो तरीकों से करता है, यानी ZNS तो एक है बट वो दो तरीके के स्ट्रक्चर से हम लोग को मिलता है, यानी दो तरीकों से वो एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। तो जो पहला है वो उसका नाम है हमारा जिंक ब्लेंड, पहला है जो उसका नाम है हमारा जिंक ब्लेंड, ठीक। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है हमारा वुडजाइड, ओके, ठीक। इन दो स्ट्रक्चर से हमारा ZNS एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, ठीक। अब इन दो स्ट्रक्चर्स में जिंक ब्लेंड BLENDE, दिस इज BLENDE, ओके, जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइड, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस कहां पे आ जाता है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिंक ब्लेंड की। जिंक ब्लेंड में जो हमारे S2- आयन हैं वो फॉर्मेशन करते हैं FCC और CCP लैटिस का, ठीक है ना। FCC या CCP लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, लैटिस को हम लोग यूनिट सेल भी कहते हैं, ओके। तो FCC या CCP दोनों एक ही बात है, FCC कहो या CCP कहो, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैक, ओके। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो यहां पे जो S2- आयन है वो FCC या CCP लैटिस को की फॉर्मेशन करता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन जो वुडजाइड है हमारा, वुडजाइड के केस में जो हमारा S2- आयन है वो FCC का फॉर्मेशन नहीं करता। आयन फॉर्म्स FCC की फॉर्मेशन ना करके यहां पे HCP की फॉर्मेशन होती है। S2- आयन फॉर्म्स HCP टाइप अरेंजमेंट। समझ रहे हो ना कि यहां पे जो हमारा S2- आयन है वो FCC या CCP स्ट्रक्चर ना बना के HCP टाइप स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करता है। HCP क्या होता है? हेक्सागोनल, सॉरी HCP क्या होता है हमारा? हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। HCP हमारी हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग होती है, HCP की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इन वुडजाइड स्ट्रक्चर ऑफ ZNS हमारा जो एनायन है वो फॉर्म करता है HCP टाइप अरेंजमेंट, यानी हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग को का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा Zn2+ आयन है वो दोनों में सिमिलर होता है, जैसा कि मैंने बताया था। Zn2+ आयन occupies alternate टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। तो ये दोनों केस में सेम होता है। जो हमारा Zn2+ आयन है ये दोनों केस में सिमिलर रहता है, बट डिफरेंस कहां पे हो जाता है दोनों स्ट्रक्चर में? S2- आयन की पोजीशनिंग में, मतलब कि वो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, वो दोनों केसेस में डिफरेंट हो जाती है। दैट्स इट, इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच। और ZNS हमारा इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी बात ZNS टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके।
तो ये हो गया हमारे ZRS की बात। आपको ये दोनों डिफरेंस समझ आ गए होंगे, ठीक है ना? आई होप आपको समझ आ गया। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है? जिंक ब्लेंड वुडजाइड S2 माइनस इन जिंक ब्लेंड S2 माइनस आयन जो कि हमारा एनायन है वो FCC या CCP का फॉर्मेशन करता है और वुडजाइड के केस में वो HCP का फॉर्मेशन करता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है? तो भैया आज की सेवाएं करते हैं समाप्त। आज का लेक्चर यहीं पे एंड। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है ना? कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और भी जो भी आपको सॉलिड स्टेट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मोटिवेशन मिलता है यार आपके एक सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, शेयर से, ठीक है ना? और अच्छा काम करने को मन करता है। तो आई होप आपको अगर समझ आया है तो लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि हमारी जो नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।